अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक मॉडल क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि आपको आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है जो कि 2 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, उनको पता होगा जिन्होंने एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। इसमें मैंने पूरे जो कि जितने भी कंसेप्ट आते हैं वो मैंने इस पेपर में कवर किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है द बॉयज ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए क्यू। कुछ लड़कों को बोला गया कि आप एक लाइन में बैठिए, कतार में खड़े हो जाइए। तो यहाँ पे अमित जो है इज स्टैंडिंग एट 15th प्लेस फ्रॉम बोथ एंड्स। अमित जो है वो दोनों साइड से 15th प्लेस पे है। हाउ मनी बॉयज आर देयर इन ए क्यू। तो एक कतार में कितने यहाँ पे बॉयज है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अमित की रैंक है, यानी इसका मतलब यहाँ से भी 14 स्टूडेंट्स है और यहाँ से भी 14 स्टूडेंट्स है। तो 14 प्लस अमित की रैंक हो गया 15, 15 प्लस 14 हो गया 29। तो टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी क्लास की 29, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 15.4 का स्क्वायर माइनस 35.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25। यहाँ पे इसका जो सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है, पहले सिंप्लीफाई करना है बाद में वैल्यू। यहाँ पे दोस्तों मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 15.4 आप मान लीजिए ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25। तो दोस्तों यहाँ पे 15 का स्क्वायर मैंने आपको बताया, ट्रिक सिखाई है कि कैसे करना है आपको। ये है आपका 225 माइनस ये 35 का स्क्वायर 1225 डिवाइड बाई 25। 1225 माइनस 225 हो गया आपका 1000 अपॉन 25। लेकिन ये माइनस में आएगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बड़ा वाला जो है यहाँ पे माइनस है। तो 25 1 आर 25 4 आर हो गया 100 और फिर 0, यानी -40 के आसपास वैल्यू आएगा। -40 प्लस 40 नहीं, -40। यहाँ पे अगर आप देखिए सी में है 40.64 यानी +40। तो ये ऑप्शन नहीं आके ऑप्शन ए आएगा, यानी -40.64। तो दोस्तों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे इफ द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इट इज रेसिप्रोकल इज 13 डिवाइड बाई 6 देन द नंबर इज। अगर कोई नंबर है, मान लो कि कोई नंबर है x, उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x। इनका सम जो है वो है बराबर 13/6, ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे इसको इसके साथ 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 हो गया 6 इज इक्वल टू 13 इंटू एक्स हो गया 13x। तो दोस्तों ये इसके साथ लाएंगे तो ये क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने जो है x का वैल्यू निकालने के लिए ये बीच वाली टर्म जो है इसको स्प्लिट करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको ऐसे बनाना है जो इनका उन टर्म्स का सम होगा वो -13x के बराबर होना चाहिए, और जो उन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो इन दो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए, यानी 6 इंटू 6 36x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अगर ये जो 13x है दोस्तों, हम इसको लिखेंगे -9x -4x हो गया आपका 9 प्लस 4 हो गया -13x, और आपका इससे 9 4 ज़र 36x स्क्वायर। तो आ गया बराबर 6x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे प्लस 6 जो है ये भी ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 3x जो है वो कॉमन निकालेंगे। 3x जब हम कॉमन निकालेंगे इनमें से बीच में क्या रहा 2x माइनस 3 इंटू 3 हो गया 9, यानी 3। 2x माइनस 3 यहाँ पे -2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचा x
माइनस, और यहाँ पे माइनस ज़रूरी लगाना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस सॉरी 2x माइनस यहाँ पे आपका 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 2x माइनस 3, यहाँ पे भी 2x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे, हम ये एक ही लेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2x यहाँ पे अगर हम निकालेंगे 2x बराबर यहाँ पे 3 यानी 0 प्लस 3 हो गया 3x बराबर 3/2 हो गया एक वैल्यू। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बनेगा ये 3x इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 0 प्लस 2 हो गया 2x बराबर 2/3। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/2। हमने क्या बोलना है, हमने नंबर बोलना है। नंबर मीन्स सिंपली जो है वो नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे साथ मैच जो हो रहा है वो है आपका 2/3। 2/3 ये है और इसका रेसिप्रोकल जो है वो 3/2 आ गया। तो अब हम अगर चेक करेंगे क्या ये बराबर है कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम इनका सम करेंगे, वो निकलना चाहिए आपका 13/6 के बराबर। 2 2 और 4, 3 3 और 9 हो गया आपका 13 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 हो गया 6, यानी 13/6 बराबर। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आया था यहाँ पे, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 0.361 का क्यूब प्लस 0.639 का क्यूब डिवाइड बाय 0.361 का स्क्वायर माइनस डैश 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 डैश। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे, आप ये जो नंबर है इनका आप सीधे प्लस करोगे, यानी a प्लस बी इसको मानोगे, ये a है और ये b है। तो जब आप इनका प्लस करोगे, जब आप इनका सम करोगे, वो निकलेगा आपका जो है 1 के बराबर। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आपने किया, कैसे आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो है ये 1 के बराबर या a प्लस बी के बराबर, या इन दोनों को सम करना है। तो कैसे, देखिए दोस्तों, ये है फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फार्मूला है दोस्तों, वो होती है आपको, मान लो कि ये जो है ये a के बराबर है और दूसरा जो है वो b के बराबर है। ये a है और ये b है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपके बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो नीचे क्या है, नीचे ये मैंने बताया ये a है, तो a स्क्वायर नीचे है, माइनस ये a है और ये b है, यानी माइनस ए बी। ये जो है ये है आपका b स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे भी ये कट हो जाता है और लास्ट में क्या बचता है, ए प्लस बी। तभी मैंने आपको बोला था दोस्तों, इन दोनों को सम करो तो यहाँ पे जो है आंसर निकलेगा। जब आप इन दो को सम करते हो तो वहाँ पे आंसर निकल के आएगा 1। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस एंड इन ऑल 35 प्ले ईदर क्रिकेट और टेनिस। हाउ मनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो हम क्या करेंगे, ये जो 30 स्टूडेंट्स है ये क्रिकेट प्ले करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो क्रिकेट खेल रहे हैं हम NA रखेंगे, NA बराबर 30। तो NB बराबर, यानी जो टेनिस खेलते हैं, NB बराबर आपका 20। एंड इन ऑल 35 स्टूडेंट्स प्ले ईदर क्रिकेट और टेनिस। तो ईदर क्रिकेट और टेनिस का जो यहाँ पे है ये हम रखेंगे
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपके 35। तो दोस्तों हम लगाएंगे फार्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो होता है बराबर आपका एन ऑफ ए यूनियन बी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये दोनों बताना है, तो इसका मतलब हमें एन ऑफ ए यूनियन बी बताना है। तो एन ऑफ ए क्या है 30 प्लस एन ऑफ बी क्या है 20 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 35 इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी यानी बोथ। ठीक है दोस्तों, एन ऑफ ए यूनियन बी, दोस्तों एन ऑफ ए यूनियन बी होगा बराबर 30 प्लस 20 हो गया 50, 50 माइनस 35 होगा आपका 15, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 15। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ 1/2, 1/3 and 1/4 of a number exceeds the number by 12, then the number is, सम है यहाँ पे 1/2 यानी 1/2 ऑफ x प्लस 1/3 ऑफ x प्लस 1/4 ऑफ x, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है एक्सीड यानी खुद से, यानी नंबर जो है हमने x रखा था यहाँ पे, तो x प्लस 12। तो यहाँ पे दोस्तों इनको यहाँ पे पहले एलसीएम निकालो, 4, 3 और 2 का वो निकलेगा 12 यानी 2 इंटू 6 नीचे भी ऊपर भी, इसी तरह 3 इंटू 4 नीचे भी ऊपर भी, और यहाँ पे 4 इंटू 3 नीचे भी और ऊपर भी। तो ये बनेगा नीचे 12, ऊपर आएगा 6x प्लस 4x प्लस 3x हो गया 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 13x, 13x बराबर x प्लस 12। तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका 13x, ये इसके साथ जब होगा मल्टीप्लाई ये बनेगा 12x, 12x जब यहाँ लाएंगे तो माइनस 12x इज इक्वल टू, यहाँ पे 12 इंटू 12 हो गया 144, यानी 13x माइनस 12x हो गया x बराबर 144, यानी नंबर जो है वो निकलेगा 144। तो इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है 32 रेज़्ड पावर 4/5 प्लस 32 रेज़्ड पावर माइनस 4/5 इज इक्वल टू। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 32 है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 5 भी, यानी 2 रेज़ पावर 5 हो गए ना 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया आपका 32। फिर क्या करेंगे 2 रेज़ पावर 5 और इसका पावर जो है ये 4/5 है, प्लस यहाँ पे भी 2 रेज़ पावर 5 इंटू, ये इसके साथ इंटू होता है माइनस 4/5। ठीक है, यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 रेज़ पावर 4 प्लस यहाँ पे आपका 2 रेज़ पावर 5 और 5 कैंसिल माइनस 4। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 रेज़ पावर 4 हो गए ये वाला 16 प्लस यहाँ पे 2 रेज़ पावर 4 मीनस 1 माइनस 4 है, इसका उल्टा जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे 1/2 रेज़ पावर 4। तो 16 के साथ है यानी इसके साथ ही है, ये प्लस है तो 1/2 रेज़ पावर 4 हो गया फिर से 16, यानी 16 होल 1/16 जो है बी पार्ट इसका सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, इफ a/b इज इक्वल टू 5/3 एंड 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 देन a इज इक्वल टू, a का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे a/b इज इक्वल टू 5/3 जो है ना, यानी ये बनेगा a3 या 3a
इज इक्वल टू 5 इंटू बी हो गया 5b। तो b का वैल्यू यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे। b बराबर 3a, ये जो है ये इसके साथ डिवाइड होगा, यानी 3a डिवाइड बाई 5। b का वैल्यू जब हमने निकाला ये इसमें पुट करेंगे तो a का वैल्यू जो है वो सीधा आएगा, यानी 8a, या अब इसमें डालेंगे इस वाली इक्वेशन में 8a प्लस 5b के बदले आपका 3a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 22। 5 और 5 कैंसिल, 8a प्लस 3a हो गया 11a इज इक्वल टू 22। a का वैल्यू 11 1 आर 11 2 आर, यानी a का वैल्यू जो है वो 2 आ गया, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा √3 फिर √3 फिर √3 फिर उसको सीधे आप आंसर लिखना 3 रेज़्ड पावर 32/31। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको करना है जितने भी बार ये होगा, यानी ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का, यानी 5 बार है, इसीलिए मैंने होता है दोस्तों 3 का 1/2। जब 1/2 ये बनेगा फिर उसके ऊपर 1/2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, जब आप ऐसे करोगे वो बन जाएगा 32। इसीलिए मैंने ये जो पावर है 3 का रखा 32, ऊपर एक कट होता है यानी 32 और ऊपर 31। जब भी आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका शॉर्ट में आंसर लिखना है, जो भी नंबर होगा उसको जितने भी बार ये जो स्क्वायर रूट है वो पूछा गया वो देखना है कि कितना, यानी 2 रेज़ पावर क्या आएगा, यानी उसको वहाँ पे देखना है कि ये जो है 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया। अगर और 3 एक होगा तो उस टाइम क्या आएगा, उस टाइम आएगा 3 रेज़ पावर, यानी 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, 32 2 आर 64। उस टाइम आएगा 3 रेज़ पावर 64/64 को एक कम, यानी 63। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 698 प्लस 198 का स्क्वायर माइनस 698 माइनस 198 का स्क्वायर डिवाइड बाय 698 इंटू 198, यानी आप ये ए समझो और ये बी, इसी तरह ये ए ये बी। तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये वाला बीच का जो माइनस है, ये वाला माइनस है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय नीचे जो है ये a इंटू बी है। तो दोस्तों देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है ये माइनस, ये इसको यानी मल्टीप्लाई होगा, यानी नेगेटिव है माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2ab डिवाइड बाई ए बी, यानी ए इंटू बी। देखिए दोस्तों ए स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर माइनस कट होगा, बी स्क्वायर कट होगा, 2ab प्लस 2ab हो गया 4ab डिवाइड बाई ab कैंसल, आंसर निकला 4, यानी ऑप्शन जो है वो बी पार्ट सही होगा, इसका आंसर होगा 4। जब भी आप दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो आप सीधे जो है वो आंसर लिखोगे 4 विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप सीधा आंसर जो है वो 4 लिखोगे, क्योंकि ये प्रूव्ड होता है दोस्तों, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इसको ज़्यादा मेहनत करने, अगर आप स्मार्टली एक्ट करोगे तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 0.027 प्लस 0.064 प्लस 3 इंटू 0.12 इंटू 0.7 इज।
क्यूब रूट इनका बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये जो है इनको पहले प्लस करो, 0.027 प्लस 0.064, ये हो गया 7 + 4 हो गया 11, 6 + 2 यानी ये बन जाएगा आपका 0.091। फिर क्या करना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दो और इसको इसके साथ, 3 × 12 हो गया 36 यानी 0.36, 0.36 × 0.7। जब आप ऐसे करोगे 0.36 × 0.7 ये निकलेगा आपका, यानी 7 × 6, जब आप 7 × 6 42, 7 3 are 21, 21 + 4 हो गया 25 यानी 252। लेकिन यहाँ पे 0.3 डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा क्योंकि यहाँ के 2 डिजिट्स और इस साइड का 1 डिजिट हो गया 3 डिजिट पहले पॉइंट आएगा 0.252। इसको जब हम ऐड करेंगे 0.091 को, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.252 ये बन जाएगा आपका 0.343, 0.343, 0.343 जो है किसका क्यूब रूट होता है, 3.3343 जो है वो आपका 7 का क्यूब रूट है। इसका मतलब 0.70 जो है वो इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है 35 × 35 × 35 -25 × 25 × 25 -10 × 10 × 10। तो यहाँ पे 35 × 35 पहले जब हम करेंगे वो होगा आपको, जैसे मैंने आपको ट्रिक में सिखाया है, वो हो गया आपको 1225 इंटू उसी को करेंगे 35। फिर जो यहाँ पे निकलेगा फिर हम उसको माइनस करेंगे 25 × 25 इंटू 25 यानी 25 × 25 हो गया 625 × 25। फिर जो यहाँ पे निकलेगा उसको हम माइनस करेंगे फिर 10 × 10 × 10 यानी 1000 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1225 × 35 हो गया आपका 42875 माइनस करेंगे 625 × 25 वो हो गया आपका 15625। यहाँ पे इनको माइनस करेंगे तो वो निकलेगा आपका 27250। 27250 को माइनस करेंगे हम 1000 तो वो यहाँ पे आंसर निकलेगा 26250 यानी ऑप्शन ए। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है √3 + √2 डिवाइड बाय √3 माइनस √2 + √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √3 + √2। हम क्या करेंगे, सीधे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सबसे पहले √3 को इस √3 के साथ करेंगे, √3 × √3 हो गया √3 का स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल होगा, वहाँ पे निकलेगा 3। फिर प्लस √3 को इस √2 के साथ, √3 × √2 हो गया √6। फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर √3 × √2 यानी इन दोनों को हो गया वो √6 प्लस फिर √2 और इस 2 के साथ ये बन जाएगा 2 यानी √2 × √2 हो गया आपका √2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, वो होगा 2 प्लस फिर इस √3 को इसके साथ वो हो गया 3। इसी तरह √2 को 3 के साथ और वो बनेगा यहाँ पे माइनस साइन है, √3 × 2 हो गया √6। फिर यहाँ पे इस माइनस √2 इंटू माइनस यहाँ पे आपका यहाँ पे √3 हो गया आपका माइनस √6। फिर √2 इंटू माइनस √2 हो गया आपका -2 डिवाइड बाय ये बन जाएगा आपका a - b इंटू a + b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर और रूट जो है कैंसिल होगा यहाँ पे भी यानी नीचे आएगा 3 - 2 1। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर देखेंगे क्या निकलेगा तो वही आंसर होगा। ये देखिए दोस्तों प्लस √6 माइनस √6 ये कैंसिल आउट होगा आपका, यहाँ पे जो है आपका
+2 और यहाँ पे भी दोस्तों ये जो है ये यहाँ पे +2 है, सॉरी यहाँ पे +2 है और यहाँ पे क्या है 3 + 2 हो गया 5, 3 + 2 हो गया 5, 5 + 5 10 यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा यानी ऑप्शन डी। इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन है आपके लिए, क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइड बाई 2401। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 7 को इसके साथ काटेंगे, 7 3 आर 21, 7 4 आर 28, फिर यहाँ पे 2 निकला, 7 3 आर 21। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे निकला क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइड बाई 343। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और क्यूब रूट ऑफ 343 होगा आपका 7, यानी 1/7 जो है वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच 2 3 4 5 एंड 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो कौन है। 600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर है 900 और 1600। तो यहाँ पे वो वाला इनमें से बोलना है जो कि आपका जो है वो डिवाइड होना चाहिए 2 3 4 5 6 से। 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको सिखाया, 2 से वही नंबर होगा जिसका लास्ट में इवन नंबर होगा, दोनों का इवन नंबर है तो दोनों होंगे। उसके बाद 3 से सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे, 3 से सम ऑफ डिजिट्स जब हम देखेंगे यानी वो यहाँ पे 3 या मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट जब हम करेंगे 1 + 6 + 0 + 0 तो वहाँ पे निकलेगा 7। तो 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब यही पे जो है ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे जो है सी पार्ट यानी 900 जो है वो आंसर होगा। यही जो 900 है ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका एपी से। यहाँ पे जब आप देखोगे 1 डिवाइड बाई 1 × 4 + 1 डिवाइड बाई 4 × 7 + 1 डिवाइड बाई 7 × 10 + 1 डिवाइड बाई 7 × 13। आपको क्या करना है दोस्तों, ये यहाँ पे इसके फॉर्म में 1 डिवाइड बाई n × n + d वो होता है आपका बराबर 1 डिवाइड बाई d × 1/n - 1/n + d। यहाँ पे जब आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये जो 1 है ये n के बराबर होता है। n के बराबर जब ये 1 होगा और d जो है d जब आप देखोगे 4 और 7 के जो बीच में डिफरेंस है वो है 3, 7 और 10 के बीच में वो है 3, 10 और 13 के बीच में वो है 3। d जो है वो कॉमन डिफरेंस होती है यानी 3। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे आप तुरंत ये जो है ये वाली फार्मूला लगाना है, यानी 1/d हो गया आपका 1/3। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है 3 है, 1/3 × 1 डिवाइड बाई n। 1 डिवाइड बाई n है आपका 1, जैसा कि मैंने आपको n मीन्स पहली टर्म जो है वो है आपकी 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n + d। n क्या है आपका, n है यहाँ पे 1 + d है यहाँ पे 3, यानी कुल मिला के ये जो है ये 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। ऐसे करके अलग अलग करना है, अलग अलग मीन्स पहली वाली जो है वो n उस टाइम 1 होगा तो इसी तरह आपको चलाना है, पहली वाली टर्म में ऐसा होगा। उसके बाद जब आप फिर से ये लगाओगे 1 × n माइनस उस टाइम जो n होगा वो होगा आपका 4 ये वाला। उसके बाद n जो है वो होगा आपका 7। ऐसे ही करके फिर इनको आपस में प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के 1 डिवाइड बाई यानी नीचे जब AP बनेगी उस टाइम आप क्या करना, अब आपको पता चल गया d जो है वो आपका 3 के बराबर है।
तो आप क्या करोगे, आप करोगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई डी, डी जो है वो आपका 3 के बराबर है। 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई ये जो लास्ट वाली टर्म है यानी 13, 1 डिवाइड बाई 13। अगर 13 के बदले और आगे होगा यानी 1 डिवाइड बाई फिर 13 इंटू 16 होगा, तो उस टाइम 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 16। लेकिन इस टाइम लास्ट जो है वो टर्म है 13, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 13। 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 13 इंटू 1 हो गया 13, 13 माइनस 1 हो गया 12, 12 डिवाइड बाई 13, 3 1 आर 3 4 आर यानी 4 इंटू 1 हो गया 4, 13 इंटू 1 हो गया 13, 4 डिवाइड बाई 13 इसका जो है वो सही आंसर होगा। ये आपको मैंने एक ट्रिक बताई, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100, एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। दोस्तों सबसे पहले सम क्या होगा सारे ऑड नंबर्स का, n इंटू एन प्लस 1। n इंटू एन प्लस 1 क्या है, n है यहाँ पे सबसे पहले 1 to 100 जब आप ऑड नंबर्स देखोगे यानी 1 3 आपका 5 7 9 डैश 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 अप टू 99, तो वो हो आते हैं आपके 50। तो n जो है वो 50 के बराबर है इंटू n 50 प्लस 1 यानी 50 इंटू 51, 50 इंटू 51 वो हो गया आपका 5 1 आर 5 5 5 आर 25। 2550 जब सम होगा ऑड नंबर्स का, फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे आप करोगे 2550 डिवाइड बाई कितने हैं, तो वो है आपके 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 5 और 25 5 1 और 5 यानी 51 जो है वो इसका सही आंसर होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन है ए बैट्समैन हैज़ ए सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 11 इनिंग्स। एक बैट्समैन ने 11 इनिंग्स की जो एवरेज है वो कुछ है, यानी हमें पता नहीं कि कितनी है। इन हिज 12th इनिंग्स, उसने 12th इनिंग्स खेली, ही स्कोर्ड 90 रन, उसने 90 रन बनाए, देयर बाई डिक्रीज्ड हिज एवरेज ऑफ रन बाई 5, यानी जब उसने 90 रन बनाए उससे जो है उसकी एवरेज डिक्रीज हो गई 5 से। हिज एवरेज ऑफ रन फॉर 12 इनिंग्स इज, तो 12 इनिंग्स की जो है वो एवरेज बतानी है। हमें पता नहीं एवरेज कितनी है, तो एवरेज हम रखेंगे x। तो टोटल कितना होगा 11 इनिंग्स का, 11 इंटू एक्स, प्लस 12th इनिंग में कितने रन बनाए 90 यानी प्लस 90 डिवाइड बाई 12, ये हो गई आपकी 12 इनिंग्स की इसकी एवरेज। वो बोल रहा है ये डिक्रीज हो गई किससे, 5 से, यानी ये जो एवरेज थी वो डिक्रीज हो गई 5 से यानी x माइनस 5। तो यहाँ पे सीधे कीजिए 11x प्लस 90 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स हो गया 12x माइनस 12 इंटू 5 हो गया 60। तो यहाँ पे निकलेगा 12 माइनस 11 हो गया x इज इक्वल टू यहाँ पे 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 हो गया आपका 150, x निकला, यानी जो पहले एवरेज थी वो थी उसकी 150, लेकिन ये जो बोल रहा है ये बोल रहा है हिज एवरेज ऑफ रन्स फॉर 12th इनिंग्स। 12th इनिंग्स जो है 12 इनिंग्स की एवरेज क्या थी, ये बोल रहा है क्वेश्चन पहले जब भी उसने 12th इनिंग्स में 90 रन बनाए तो उसकी एवरेज जो है वो डिक्रीज हो गई। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो 11 इनिंग्स की एवरेज निकली उसको माइनस करना है 5, तो 145 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट की फार्मूला क्या होती है, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो दोस्तों x है यहाँ पे यानी पहला डिस्काउंट 10% यानी 10 प्लस दूसरा है y 5%, 10 प्लस 5 माइनस x है यहाँ पे 10 इंटू वाई है 5 डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ पे दोस्तों 10 + 5 हो गया आपका 15 माइनस 0 से 0 कैंसल यानी 5/10। तो 5/10 जब हम करेंगे यानी ये बन जाएगा आपका 150। 10 × 15 150 माइनस 5 हो गया 145 अपॉन यहाँ पे 10। तो जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 10 यहाँ पे आपका 1 और 10 फिर यहाँ पे निकला 4 ये बन गया आपका 45। 10 4 और 40 फिर यहाँ पे आपका 5/10 5 1 और 5 5 2 और यानी 14 होल 1/2% यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹10,648 इन 3 ईयर्स। कोई सम है यानी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे अमाउंट बनता है 10,648 3 ईयर्स में, और जो है 9680 इन 2 ईयर्स। 9680 बनता है 2 साल में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। जैसे कि आपको दोस्तों पता है अमाउंट की यहाँ पे फार्मूला होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में P × 1 + R डिवाइड बाय 100 का T। तो ये जो है अमाउंट यहाँ पे अमाउंट ये जो प्रिंसिपल है ये इसको डिवाइड होगा, डिवाइड बाय P इज इक्वल टू 1 + R डिवाइड बाय 100 का T। अमाउंट क्या है 10,0648 डिवाइड बाय यहाँ पे प्रिंसिपल होगा ये वाला यानी 9680, क्योंकि 2 साल में इतना था और तीसरे साल इतना बन गया। इसका मतलब ये पिछले साल अमाउंट था और फिर इंटरेस्ट समेत ये बन गया 10648 बन रहा है, तो ये सीधा ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मैन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 18 डेज। अगर कोई आदमी जो है वो 1/3 वर्क यानी 1/3 ऑफ एक्स वो 18 डेज में करेगा, तो यहाँ पे टोटल डेज कितने लगेंगे, x बराबर 18 × 3 हो गया 54, टोटल इसको 54 डेज लगेंगे। हाउ मनी डेज विल ही नीड टू कंप्लीट 0.5 पार्ट ऑफ द वर्क। अगर 0.5 पार्ट ऑफ वर्क 0.5 पार्ट ऑफ वर्क मीन्स 1/2 1/2 इंटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 54, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज इतने ही लगेंगे, 1 और 2 2 और 4 2 7 और 40 यानी 27 जो है 27 डेज उसको लगेंगे हाफ काम करने में। A and B together can do a piece of work in 12 days। अगर A and B दोनों एक साथ काम करेंगे 12 दिन में, B और C जो है वो 15 दिन में करेंगे, C and A जो है वो 20 डेज में करेंगे। इन हाउ मनी डेज कैन A alone do the same work। A जो है अकेले में कितना टाइम लगाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले A + B 12, B + C 15, C + A यहाँ पे 20। फिर क्या बोला मैंने, टोटल वर्क निकालने के लिए इनका LCM निकालो, वो होगा 60, और फिर पर यूनिट वर्क यानी 60 डिवाइड बाई 12 5 4 और यहाँ पे 3 यानी 60 डिवाइड बाई 15 और 60 डिवाइड बाई 20। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम ये देखेंगे ये जो है ये 2 बार है यानी ए बी ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ट्वाइस A + B + C लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू इनका प्लस करना है 5 + 4 + 3 5 और 9 + 3 हो गया 12, A + B + C A + B + C इज इक्वल टू 2 को इसके साथ डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाई 2 हो गया 6, तो A + B + C निकला 6। यहाँ पे B + C ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो B + C के बदले अगर हम 4 लिखेंगे A निकलेगा बराबर 6 - 4, तो वो हो गया 2, यानी पर डे यूनिट वर्क जो है A की
वो 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए कितना टाइम लगाएगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय यूनिट पर डे वर्क, ए की 2 टू 1 आवर टू 3 आवर टू 0 आवर, यानी 30 डेज जो है यहाँ पे ए को लगेंगे इस काम को करने में। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन है, इन गोइंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी स्टेशन जाने के लिए एट डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर ए ट्रेन मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड इन रिटर्निंग बैक बी टू ए टू बी जाने के लिए यहाँ पे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक ट्रेन जो है वो जा रही है 40 किलोमीटर यहाँ से और वहाँ से आ रही है वापस 60 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन फॉर द एंटायर जर्नी। सीधा एवरेज स्पीड की फार्मूला लगानी है, वो है आपकी 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। 2xy यानी 2 इंटू पहले स्पीड क्या है यहाँ से 40 इंटू वहाँ से वापस जब आ रहा है 60 के स्पीड में, तो यहाँ पे x प्लस वाई 60 प्लस 40 या 40 प्लस 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये निकलेगा ऊपर 4800 डिवाइड बाई 100, 0000 कैंसल, 48 जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी ए की जो है एफिशिएंसी वो है ट्वाइस बी। तो फिर क्या यहाँ पे बोल रहा है, टुगेदर दे कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो यहाँ पे जो है 14 डेज लगते हैं। फिर क्या बोल रहा है, इन हाउ मनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क। ए की यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो ए के नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, यानी 14 डिवाइड बाई ए जो है वो 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल दोनों की एफिशिएंसी रेशो इनका है 1:2, यानी 2 + 1 हो गया यहाँ पे 3 टू 1 आवर टू 7 आवर, 7 इंटू 3 21, यानी ए इस काम को 21 डेज लगाएगा। अगर आपको यहाँ पे पूछा गया बी कितना टाइम लगाएगा, बी इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई बी की एफिशिएंसी 1 ही है इंटू टोटल जो है यहाँ पे रेशो का वो है 3, यानी 14 इंटू 3 हो गए यहाँ पे आपका 3 4 आर 12, 3 1 आर 3 + 4, यानी 42 डेज जो है वो यहाँ पे बी लगाता। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, अ कार कंप्लीट्स ए सर्टेन जर्नी इन 8 आवर्स, इट कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वो 8 आवर्स में जो है डिस्टेंस कवर करती है। टाइम निकालना होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड जो है वो यहाँ पे फार्मूला लगेगी, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अगर x रखेंगे तो हाफ डिस्टेंस किस में कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी इसका मतलब 1 हाफ किसके बराबर होगा, यानी एक हाफ डिस्टेंस का x डिवाइड बाई 40 प्लस दूसरा हाफ x डिवाइड बाई 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, इज इक्वल टू फिर दोनों मिला के टाइम जो है टोटल कंप्लीट जर्नी 8 आवर्स में करता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो आप देखिए, यानी 60x प्लस 40x हो गया 100x, 100x डिवाइड बाई 2400, 100x डिवाइड बाई 2400 इज इक्वल टू 8, 0000 कैंसल, x बराबर 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 किसके बराबर होगा, 8 4 आर 32, 8 2 आर 16, 16 प्लस 3 हो गया आपका 19, यानी डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे निकली 192। 192x हमने मतलब एक हाफ रखा था और फिर दूसरा जो है एक x रखा था, यानी यहाँ से x वहाँ से आते x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x। तो 2 इंटू एक्स क्या निकला 192,
वो हो गया 2 2 और 4 2 9 और 18 2 1 और 2 प्लस 3 यानी 384 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस होगी यहाँ पे। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज। डायमीटर निकालनी है एक यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर की, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर बराबर होता है आपका 3πr²। 3πr² बराबर है 1848। 3 को इसके साथ काटो, 3 6 और 18, 3 1 और 3, 3 6 और 18, 616। r² बराबर 616। पाई यहाँ पे 22/7 था, तो जब ये इस साइड आएगा तो ये बनेगा 7/22। तो r² बराबर 11 2 r 22, 11 5 r 55, 11 6 r 66, 2 1 r 2 2 r 4 2 8 r 16, यानी 7 × 28 हो गया 196। r² बराबर 196। 196 किसका स्क्वायर है? 196 आपका 14 का स्क्वायर है, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर जो है। यहाँ पे दोस्तों ये रेडियस है, यहाँ पे 14 निकली रेडियस, लेकिन ये बोल रहा है डायमीटर। डायमीटर किसके बराबर होती है? डायमीटर बराबर 2r, यानी 2 × 14 हो गया आपका 28, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है ईच ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। बेस और यहाँ पे आपका बोला गया रेडियस ऑफ स्फीयर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मान लो कि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी यहाँ पे जो है बेस, रेडियस और बेस है ये सेम है, यानी उसका भी रेडियस यही होगा और उसका भी रेडियस जो है वो सेम होगा। वो कितना है? वो 3 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है अगर इनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज। हाइट पूछी गई, सिलेंडर है। यहाँ पे आपको दोस्तों फार्मूला याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर होता है 4/3 πr³ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका πr²h। ये देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है रेडियस जो है वो सेम है, यानी उसका भी वही है और इसका भी यही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पाई और पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे r² और यहाँ पे r³ है, यानी r² और r² कैंसिल होगा, वहाँ पे बचा r। तो कुल मिला के जो r है, r यहाँ पे पता ही है आपको 3 है, तो यहाँ पे बच गया 3। कुल मिला के यहाँ पे बचा 3। 3 और 3 इसके साथ कैंसिल होगा, h बराबर 4, तो h सीधे 4 सेंटीमीटर निकला। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹255। एक आर्टिकल सेल करते हैं 255 में, ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 15%। एक आदमी उठाता है लॉस 15%। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। सीधा क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, SP1 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे पहले क्या है? लॉस, तो 100 माइनस 15 इज इक्वल टू, दूसरा यहाँ पे SP2 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है दूसरा प्रॉफिट, तो 100 प्लस 20 यहाँ पे। तो SP1 क्या है? 255 डिवाइड बाय 100 माइनस 15 हो गया आपका 85 इज इक्वल टू SP2 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 है 120। इसको इसके साथ काटो, यहाँ पे 5 5 और 25, 5 1 और 5 5 1 और 5 5 7 और 35, 17 × 3 हो गए यहाँ पे 51। तो 17 × 3 51, SP2 बराबर 120 × 3, 12 36, 360 जो है वो SP2 होगा, यानी सेलिंग प्राइस 2 होगा, 360 यानी
जब वो 360 पे बेचेगा तो तभी जाके 20% प्रॉफिट कमाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है ए प्रोडक्शन हाउस सेल्स देयर आइटम्स एट 20% प्रॉफिट। एक प्रोडक्शन हाउस है, वो अपने आइटम जो है वो 20% प्रॉफिट पे बेचते हैं। इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाई 10%, यानी कितने में 20% प्रॉफिट, यानी 120/100। तो इसका मतलब 0 से 0 कैंसल, 2 6 और 12 2 5 और 10, यानी इसका मतलब अगर 5 में वो बनाते हैं तो 6 रुपीज़ में वो सेल करते हैं, तो प्रॉफिट तभी 1 है, यानी इसका मतलब 20% प्रॉफिट है। इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज्ड बाई 10%, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स ये वाला CP अगर 10% इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज मीन्स 5 का 10%, 5 का 10% कितना होता है, वो होता है आपका 0.5 हो गया, यानी नया प्रोडक्शन कॉस्ट यानी नया CP क्या बन गया, 5 प्लस 0.5 बन गया 5.5। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स अनअल्टर्ड, सेलिंग प्राइस ही है जो था, यानी 5.5 बन गया CP, लेकिन सेलिंग प्राइस 6 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट जैसे आपको पता है SP माइनस CP, यहाँ पे है 0.5 निकला, डिवाइड बाई CP 5.5 इंटू यहाँ पे 100। तो क्या करेंगे इसको, जब आप यहाँ पे भी पॉइंट देखोगे, यहाँ पे भी पॉइंट, ये कैंसिल होगा पॉइंट, यानी ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि एक डिजिट पहले यहाँ पे भी है, यहाँ पे 5 1 आर 5 11 आर 55। तो 100 डिवाइड बाई 11, 100 डिवाइड बाई 11 निकला यहाँ पे 11 9 आर 99, 9 होल 1 अपॉन यहाँ पे 11% जो है उसको प्रॉफिट होगा, 9 होल 1 अपॉन 11%, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है आपका 2πr, और माइनस है, माइनस मीनस डिफरेंस। डायमीटर किसके बराबर होता है आपका 2r के बराबर, वो है आपका 15 सेंटीमीटर, यानी इज इक्वल टू 15। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस बतानी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2πr माइनस 2r, यानी 2r जो है वो यहाँ पे बाहर निकालेंगे 2r, तो यहाँ पे रहेगा पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाई मीनस 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे आपका जो है ये 2r इधर आएगा तो ये इसको डिवाइड होगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, ये बनेगा आपका 22 माइनस 7 15, तो 15 डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2r। 15 और 15 कैंसल, यानी कुल मिला के निकला यहाँ पे 2r इज इक्वल टू 7। r बराबर 7 डिवाइड बाई 2 यानी 3.5। 3.5 यहाँ पे रेडियस निकलेगी, तो 3.5 सेंटीमीटर C जो है, C ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, ए शॉपकीपर हैड टू सेल एन आर्टिकल एट 20% लॉस, ही कुड गेन 5%, वो 5% गेन जो है वो कमाता इफ ही हैड सोल्ड आर्टिकल फॉर ₹200 मोर, अगर उसने 200 ज़्यादा बेचा होगा, यानी जितना उसने बेचा उसने 20% का लॉस यहाँ पे उठाया, अगर वो 200 ज़्यादा बेचता उससे, तो यहाँ पे वो कमाता 5% गेन कमाता। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, कॉस्ट प्राइस बताना है तो सीधे क्या करना है, देखिए मान लो दोस्तों 100 रुपीज़ प्राइस है, तो देखिए दोस्तों अगर वो लॉस यहाँ पे उठाएगा तो -20 जब हम करेंगे वो हो गया आपका 80, यानी SP1 बनेगा यहाँ पे 80, और यहाँ पे जो है अगर वो 5% गेन कमाता
तो यहाँ पे वो 105 पे बेचता है, यानी 100 + 5 हो गया 105, यानी SP2 हो गया 105। फिर क्या यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का 105 में से 80 जब हम काटेंगे तो 25, यही जो 25 है यही बराबर आपका, यानी ये 25 यूनिट समझ लो, यही बराबर आपका ये जो है 200, यानी 25 यूनिट बराबर 200। 1 यूनिट बराबर 200 डिवाइड बाई 25, 25 1 आर 25, यहाँ पे 8 आर, यानी 1 यूनिट बराबर 8। तो 100 यूनिट कितना बराबर, 100 यूनिट बराबर 8 × 100 हो गया 800, यानी इसका मतलब 800 जो है वो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।